सुनिए। ओके ओके, ठीक है, ठीक। हर साल की बात ही आज भी हमारे पब्लिक कोचिंग सेंटर में बाल दिवस का आयोजन किया गया है। आप सभी विद्यार्थी जो जो क्लास से यहाँ पे आए हैं, आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाल दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। आज के दिन 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या था, जन्मदिन था। और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग आज इस तिथि को बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, इनको हम लोग प्यार से क्या कहते थे, चाचा जी कहते थे। ऐसा क्यों कहते थे पता है? क्योंकि ये बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। और ये बच्चों को प्यार से, जैसे बच्चे इनको क्या बोलते थे, चाचा जी, तो ये बच्चों को बोलते थे गुलाब के फूल। क्या बोलते थे बच्चों को? यानी फ्लावर ऑफ रोज बोलते थे। क्या बोलते थे? फ्लावर ऑफ रोज। गुलाब के फूल समझते हैं ना किसके लिए होता है? प्यार का प्रतीक होता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को भी ये प्यार से क्या बोलते थे कि आप गुलाब के फूल हैं। इनका जन्म कब हुआ था, याद हो गया? 14 नवंबर 1889 ईस्वी को भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में हुआ था। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहा जाता है, अभी वर्तमान में क्या है, प्रयागराज है। तो इतना कुछ तो याद रखिएगा। ये देश के 16 साल 9 महीने 13 दिन प्रधानमंत्री के पद पे कार्यरत थे। अभी हमारे भारत देश के सबसे लंबे समय तक कार्यरत प्रधानमंत्री में से एक है। बाल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक ही बात बोलेंगे कि आप बालक, तो पहली बात नहीं है। बालक पहले कहा जाता है 6 साल से 14 साल वाले को, ऐसे 6 साल से 10 साल वाले को कहा जाता है। लेकिन अभी सब जितने भी आप लोग हैं, हम एक नज़रिए से आप सभी को बालक समझते हैं अभी के समय में, है ना। और आप सभी को यही कहना चाहते हैं एक समय में कि अभी आप सभी का जो समय है वो समय है आपका स्टडी टाइम है। और इस स्टडी टाइम जो है आपके लिए बहुमूल्य समय है और ये समय दोबारा कभी नहीं आता है। जैसे कुछ लोग जो 8 में है, कुछ लोग जो 9th में है, कुछ लोग जो 10th में है, कुछ लोग जो 11th में है, ये समय आपको फिर से दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग एक ही बात कहेंगे कि जो समय है उसका इंपॉर्टेंस को आपको समझना है और इस बेहतर से अमूल्यवान समय में आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाई करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सभी शिक्षक आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा से खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे आगे चल के, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को जितना भी मार्गदर्शन दिया गया है वे सभी मार्गदर्शन पे आप लोगों को खड़े उतरना है। एंड आप लोगों के एजुकेशन के लिए हम सभी शिक्षक क्या उतरेंगे, खड़े उतरेंगे। और आपके बेहतर शिक्षा के लिए जितना प्रयास हो सकेगा उतना प्रयास को हम लोग क्या करेंगे, करेंगे अपने तरफ से। और कोचिंग परिवार इसी तरीके से हर समय हर साल आपको हर एक फेस्टिवल में आपको स्वागत करता रहेगा। इसके साथ साथ पढ़ाई को आप इस नज़रिए से मत देखकर चलिए कि हमें एग्जाम में सिर्फ क्वालिफाई करना है, 9th से 10th में चलना है, 10th से 11th में चलना है, 11th से 12th में और 12th के बाद शादी ब्याह करना है, ऐसा मान कर नहीं चलना है। के अकॉर्डिंग बच्चे देश के भविष्य होते हैं। बच्चे देश के क्या होते हैं? भविष्य। और बच्चे देश के भविष्य होते हैं, बस ये कहने से काम नहीं चलता है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। ये नेता लोग भी लीडर लोग भी बोलेगा तो बच्चे देश के भविष्य नहीं होते हैं, क्योंकि आप देश का कंडीशन हर एक पल का जानकारी आपको मिल रहा है और हर एक चीज के बारे में आप भी जान रहे हैं। क्या नेताओं के कहने से आप देश के भविष्य हैं? नहीं है। क्या कोई कितना भी डायलॉग मारेगा तो देश के भविष्य नहीं है। देश का भविष्य डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके सभी गुरुओं के ऊपर, ठीक है ना। इसीलिए गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है अमूल्यवान बताया गया है। क्या बताया गया है? अमूल्यवान बताया गया है। हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि समाज को किस डायरेक्शन की ओर लेकर चलना है। एक आप और एक हम, एक आप और एक हम, एक शिष्य और एक गुरु, ये दोनों डिसाइड करेंगे कि समाज को किस डायरेक्शन में लेकर चलना है। अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा लिखेंगे और ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, ज़्यादा मूल्यवान चीज़ों को समझेंगे तो समाज भी हमारा क्या बनेगा? मूल्यवान बनेगा। और समाज भी क्या बनेगा? हमारा आदर्श बनेगा। समाज भी क्या बनेगा? आदर्श बनेगा। हम हर बार कहते रहते हैं कि आदर्श समाज का निर्माण करेंगे, लेकिन किसी एक शिक्षक को और किसी एक चेला को बोलने से यह चीज़ नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? इसके लिए हमको और आपको, हमें और आपको सबको आगे बढ़ना होगा। और जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई तक उसको सीमित मत रखिए, सिर्फ नोट कॉपी तक उसको सीमित मत रखिए। वो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको नोट कॉपी के साथ साथ अपने वास्तविक जीवन में भी क्या करना है? अप्लाई करना है। वास्तविक जीवन में अप्लाई करिएगा, वो सारी चीज़ें आपके रियल लाइफ में उतर जाएगी जो आज आपके सिर्फ नोट में उतरा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, की संदेश हम बोलेंगे कि समय से पीछे नहीं हटना है, समय से भी तेज आपका समय होना चाहिए। जो समय का जो टाइमिंग है ना, समय में सेकंड चल रहा है, मिनट चल रहा है, घंटा चल रहा है, उससे भी आपको सबसे तेज आपको चलना है। समय से भी फास्ट चलेगा तभी ना
समय को हरा पाइएगा जी। अगर आप समय से ही स्लो हो जाएगा तो समय को हरा पाइएगा नहीं। तो समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। जितना हम पहले क्लास 10th वालों को भी बताया है कि एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, पूरा एक घंटे का क्लास लिए थे, उसी तरीके से आपको ध्यान देना है कि हमें एग्जाम भी नहीं, हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है। और समय से भी पहली बात क्या करना है, आगे चलना है। और संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, संघर्ष से भी पीछे हमें नहीं हटना है। अपने से बड़े जो भी गुरु हैं, जो भी अपने से बड़े भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, घर पे माता पिता हैं, इनका आशीर्वाद आपके साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इनका आशीर्वाद नहीं रहेगा तो आप जो भी समय से जो तेज चलने वाले आप हैं ना, वो आप नीचे पड़ जाएगा थोड़ा सा। तो आशीर्वाद बेहद जरूरी है। बिना अपने के बड़ों के आशीर्वाद के आज तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं, न कभी बढ़ेंगे जिंदगी में भी। इसलिए हम आपको कई बार कहते आ रहे हैं कि माता पिता और गुरु का और एंड अपनों से जितने भी बड़े हैं, भैया हैं, दीदी हैं, सबका आशीर्वाद लेना क्या है, जरूरी है। ठीक है, साथ साथ आपको पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है, पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है, विचार ही एक ऐसा चीज है, धैर्य, साहस, ये सब जितना चीजें हैं ना, जो धैर्य है, साहस है, पढ़ाई है, ठीक है ना, और भी चीजें जो दर्शन जो कहलाती है, जिसको धर्म कहते हैं। तो धर्म के नाम पे भी आपको ई धर्म नहीं कहना, खाली पूजा पाठ अगरबत्ती दिखाना धर्म नहीं होता है। धार्मिक जो विचारें हैं, जो अच्छे जो चीजें हैं, जो मोटिवेशनल बातें हैं, उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करके एक साथ सारी चीजों को कंबाइंड कर करके हमें क्या करना है, समय से भी तेज बढ़ना है। क्या बताए एक बार फिर से, संघर्ष, समय से आगे चलना, ईर्ष्या नहीं रखना, किसी से जलन नहीं रखना, ईमानदारी, ठीक है ना, ईमानदारी और साहस और धैर्य, ये 2-3-4 चीजों को एक साथ मिलाकर और माता पिता के आशीर्वाद एंड गुरु और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए हमें समय से भी तेज चलना है, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है हमारी तरफ से आज छोटी सी संदेश। एंड नेक्स्ट आगे जो भी है, आप सभी को फिर से एक बार बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ हमारे तरफ से आप सभी के एग्जाम के लिए या जो भी है, हमारे तरफ से एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो कि आपको एक मोटिवेट करेगा। आज से एक संदेश आपको रहेगा, जो भी हमारे तरफ से, जिसको हम लोग उपहार कहते हैं, भेंट कहते हैं। वो कोई बहुत बड़ा उपहार हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और उपहार देंगे तो अपने शादी में देंगे, बिंदास रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक छोटा सा आज के समय में, जैसे आप लोग हमें शिक्षक दिवस के दिन आप लोग सभी रेस्पेक्ट दिए, इसी प्रकार से आज का दिन है, हमें हमारे बच्चों को रेस्पेक्ट देने का दिन है। तो हमारे द्वारा जो भी दिया जाएगा उसी में से सारे लोग खुश रहिएगा। एंड जो भी बातों को हम बताए हैं, वो जो भी कॉपी, जो भी पेन, जो भी चॉकलेट तो खा जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ देंगे उसमें आप हमारी बातों को नोट जरूर करिएगा कि सर जी क्या बोले हैं और पीछे का क्या है। उसको रफ कॉपी या नोट कॉपी नहीं बना देना, ठीक है। अपने रियल लाइफ का मतलब जो डायरी टाइप होता है, उसे 1 साल का बनाइएगा और उसी को बना बनाकर चीज़ों को फॉलो करिएगा। और आज से अगले चिल्ड्रंस डे में आप लोग मिलिएगा तो आपका पद यही नहीं होना चाहिए, उसके आगे भी कुछ होना चाहिए। चलिए, तो कोई बुरा भी नहीं मानेंगे। थोड़ा सा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी जाने वाले हैं अपने एग्जाम ट्रेनिंग में, ठीक है ना। तब तक आपके क्लास को हैंडल करेंगे मिस्टर विशाल कुमार। आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, ठीक है। एक बार स्वागत कर दीजिए। जैसा कि हम हर बार जाते रहते हैं, तो हम लोगों को सहयोग करने वाले काफ़ी योगदान है विशाल कुमार का। एंड और भी जो लोग हैं, जैसे आपके बंटी कुमार हैं, है ना, और भी जैसे प्रिंस कुमार हैं। तो ये 2-3-4 लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे मतलब ये संस्थान को चलाने में, ठीक है ना। तो आप सभी पूरी रेस्पेक्टेड तरीके से आप लोग पढ़ाई करिएगा। एंड याद रखिएगा एक बात और, कि हम उसी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं जो भरोसा के लायक होता है। और ये बात आज भी बता रहे हैं, एक बार फेयरवेल में बोले थे कि जो इस कोचिंग के लायक है और जो इस कोचिंग के लायक रहेगा, कि जो बच्चों के लायक, बच्चों के भलाई के बारे में सोचेगा, वही इस कोचिंग में रहेगा या संस्थान में रहेगा। जो नहीं सोचेगा उसे अभी भी हटा दिया जाएगा। ये डायलॉग याद रखिएगा, हमारा रील में अभी भी ये पोस्टेड है, ठीक है ना। और हटाया भी गया है, एक को नहीं 2 बार हटाया है, ठीक है ना। एक को हटाए थे पिछला चिल्ड्रंस डे में 24 वाला, और एक को हटा दिया इस बार के चिल्ड्रंस डे में, ठीक है ना। तो जो इस लायक रहेगा और जो आपके भलाई के बारे में सोचेगा वो रहेगा, ठीक है ना। और ये आज भी हम बात बोल रहे हैं, वो रहेगा, ठीक है ना। और जो नहीं करेगा, आपके भलाई के बारे में नहीं सोचेगा, वो आज भी नहीं रहेगा। और हम जिस पे भरोसा कर दें, क्योंकि आपका भरोसा हमारे साथ है, आपका भरोसा हमारे साथ, और हम जिस पे भरोसा करें वो बात बराबर है कि आपका भरोसा इनके साथ भी होगा। चलिए, विशाल कुमार से हम गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा 2 शब्द हमारे बच्चों के बीच रखिए, ठीक है ना। हालांकि हमारे कोचिंग के ही प्रोडक्ट है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, हमारे कोचिंग के ही प्रोडक्ट है, लेकिन आप लोगों से सीनियर है, ठीक है। चलिए, 2 शब्द रखेंगे, जोरदार एक बार स्वागत कर दीजिए। तो सर लोग आपको तो बहुत मोटिवेशन दिए, कुछ मतलब लगता है अंदर से फील होता है कि हाँ मोटिवेशन मिला तो कुछ करना चाहिए। एक चीज़ बता रहा हूँ,
किसी के बात सुनने से या किसी का वीडियोस देखने से वो मोटिवेशन कुछ टाइम तक रहता है। इसी लाइफ में याद रखना, जितना अभी तक हम किए या अभी तक जहाँ तक कर रहे हैं, इसमें हम यही चीज़ मतलब क्या बोलते हैं गेस किए कि अगर किसी से मोटिवेशन लो या फिर किसी का वीडियो देखकर मोटिवेशन मिले, वो कुछ टाइम तक रहता है। लेकिन अपना मोटिवेशन, खुद का मोटिवेशन अंदर से जो जगता है, तुम्हारी मजबूरी से जगे, तुम्हारी ज़रूरत से जगे, वो मोटिवेशन तुम्हारे हर लाइफ टाइम तक काम आता है। और एक चीज़ लाइफ में होता है कि कोई भी काम या पढ़ाई करो या एनीबॉडी कोई भी कार्य करो, तुम बस एक ही चीज़ से करते हो, मर्जी से करते हो या गर्जी से करते हो? गर्जी से करते हो। मर्जी से कोई नहीं करता, क्योंकि गरज होता है। गरज नाम सुने हैं ना, गरज किसी के वजह से, यानी गरज की वजह से कोई काम करता है। पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका भी कोई रीज़न है, रीज़न है ना कि हमें आगे बढ़ना है, बेहतर करना है, डेवलप करना है अपने देश को लेकर, अपने फैमिली को लेकर और खुद को लेकर, है ना, कि एक लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट करना है, कि हमें मतलब अच्छे पद पे जाएं। जो ज़िंदगी अभी मतलब गुजार रहे वो स्टेटस अलग हो, कुछ स्टेटस लेवल बढ़ जाए। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, समय को कभी बर्बाद ना कीजिएगा। नहीं तो समय को अगर आज बर्बाद कर रहे हैं तो कसम खाता है कि कल हम तुमको बर्बाद करेंगे। बात है कि नहीं? तो समय को बचाना है। और जो भी टाइम मिल रहा है, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये हर साल आते जाते रहता है। हर फेस्टिवल, हर त्यौहार, हर बर्थडे, जन्मदिन जो भी होता है, ये आते जाते रहता है। एक होता है पब्लिक कोचिंग सेंटर के द्वारा कि हर चीज़ को मनाया जाता है अच्छा से, और इसमें बहुत सहयोग होता है आप लोगों का। आप लोग यहाँ पे कोचिंग को सहयोग देते हैं, इतना अच्छा से करते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हर कोई बना के रखना, और भरोसा मेन होता है। भरोसा, आप जैसे भरोसा करते आए हैं पब्लिक कोचिंग सेंटर के ऊपर, वैसे ही भरोसा कीजिए और दूसरे को भी भरोसा दिलाइए कि पब्लिक कोचिंग सेंटर एक संस्था ही नहीं, एक ऐसा वो संस्था है कि लोगों के प्रति सोचता है। ये नहीं कि केवल कोचिंग पढ़ाना, उसको कोचिंग से मतलब पढ़ाई किया, जितना पढ़ाई हुआ पूरा हुआ वो केवल निकाल देना, वही बार केवल नहीं होता है। एक पब्लिक कोचिंग सेंटर आज भी आपके साथ है। आप अगर कहीं पद पे भी चल जाओ तब भी आपके साथ है। जो भी सहयोग चाहिए, इससे हर चीज़ में सहयोग करने के लिए तैयार है। बस आप इस पे भरोसा करते रहेगा और केवल अमित सर का साथ देते रहेगा, ठीक ना। क्योंकि कोई भी काम करता है लोग तो दो चीज़ होता है, भरोसा और एक हौसला। क्योंकि भरोसा किसी को पर करना और हौसला देना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नर्वस हो जाता है किसी भी कार्य को करने में। कई बार अमित सर भी इतना प्रॉब्लम्स कोचिंग के ऊपर आता था, कोई भी नर्वस हो जाते थे, लेकिन हाँ हम लोग मिलकर उनको थोड़ा सा कहते थे कि नहीं सर हम लोग साथ में हैं। हर चीज़ हर टाइम हम लोग उनको साथ दिए हैं, इसलिए आज यहाँ तक कोचिंग पहुँचा है। और सर ये बात तो हर बार बोलते रहते हैं कि जो कोचिंग के लिए सोचेगा वो कोचिंग में रहेगा। अब ये बात रियलिटी है, जो कोचिंग के लिए सोचेगा, जो बच्चों के प्रति सोचेगा अच्छा बेहतर, यानी कि घृणा के भावना, जलनसी की भावना ऐसा सोचेगा तो उसे कोचिंग में रहने की कोई फायदा नहीं हो। उसको 1 घंटा में हटा। हाँ बस, क्योंकि मतलब क्या रहा, मतलब क्या रहा बात सही है। इसलिए ऐसा नहीं है, सबको अच्छा से मानना है। जो भी यहाँ से कोचिंग से चले गए हैं उनको भी हम लोग बुरा नहीं कहते, लेकिन उनको कहते हैं कि जहाँ भी वो है कम से कम जो गलती किए वो दोबारा ना करे। वो अपना संस्था चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जौन भी लेवल पे हो, वो बच्चों के प्रति, लोगों के प्रति अच्छा सोचे और किसी से घृणा भावना न रखे और अपने जो भी कार्य में है वो अच्छा करें। और आप लोगों को इसलिए ये चीज़ बताया जाता है कि लाइफ में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोग के भी साथ ये सब चीज़ें जो होगा आप लोग के साथ भी होगा, ठीक ना। इसलिए पहले से हम लोग क्यों आते हैं, क्यों बताते हैं, इसलिए कि आपको अगर पहले ये चीज़ हो तो आप सतर्क हो जाए, अलर्ट हो जाए कि हाँ ये चीज़ हमको सर बताए थे, भैया बताए थे, जो भी बताए थे, ये चीज़ आएगा लाइफ में। इसलिए इससे इतना नर्वस नहीं होना है, पढ़ाई को करते रहना है। हाँ एक चीज़ याद रखना, बर्थडे फेस्टिवल या कहीं शादी या कुछ भी हो, सबको त्याग कर पढ़ाई पहले भी कर लेना। सच्ची बता रहा हूँ, नहीं तो इतना पछतावा होगा कि तुम कभी सोचोगे नहीं। क्योंकि शादी फेस्टिवल ये सब तो आते रहेंगे, हर साल आते रहेंगे, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जो भी हेल्प चाहिए पब्लिक कोचिंग सेंटर से आपके साथ है। जितना टाइम पढ़ना है, सर रहे या ना रहे, संस्था चलता है और चलता रहेगा, बस आप लोग का सपोर्ट रहना चाहिए। बस इतना ही। और आप लोग का स्कूल का समय हो रहा है, इसलिए सर के द्वारा कुछ है, सर का कुछ बात सुन लीजिए। अभी नहीं हुआ है, सुनिए। विशाल बहुत अच्छा बात बोले कि आप सभी के साथ हम लोग हैं और रहेंगे हमेशा। और ये बात कि हम रहें या ना रहें, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, पहली बात, ठीक है। आप लोग भी ये सोचिए कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हम बेमतलब की चीज़ में नहीं जा रहे हैं, हम अपने जो अपना जो तो
आप लोग भी ये सोचिए, भले ट्रेन का टिकट मिले या ना मिले बात की बात है, लेकिन आप लोग भी सोचिए कि काश हमारा भी ऐसा दिन आता कि हम भी अमित सर के जैसा सोचते कि अरे यार ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, काश मिल जाता। लेकिन तुम लोग अभी ट्रेन का टिकट की जरूरत है नहीं ना, अभी तो आप लोग को यहीं आना है। तो आप लोग भी ये भावना रखिए, क्योंकि ये दिन ट्रेन का टिकट नहीं मिलना, इसे लाना पड़ता है। अब एक बात और है, इसके लिए घिसना पड़ता है, पूरे दिन रात करके घिसना पड़ता है, तब जाकर हम लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तब जाकर ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है वहाँ पे एग्जाम देने जाने के लिए। दूसरी चीज, अगर आप नहीं पढ़ोगे तब वो ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन खासकर यहाँ पे चूंकि 90% लड़कियां हैं, ये लड़कों के लिए है। अगर नहीं पढ़ोगे तब भी कहाँ जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा ट्रेन खोजने, ट्रेन का टिकट उसमें भी नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, अब दूसरे जो कि यहाँ पे हैं प्रिंस कुमार, आइए इधर कम यार, और आप भी कोचिंग के बारे में 2 शब्द रखेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि एक है विशाल कुमार, और दूसरे जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमारे सेंटर के साथ जो हमेशा खड़े हैं, ठीक है ना, वो उनका नाम है प्रिंस कुमार। चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखिएगा कि हमारी अनुपस्थिति में एक और अभी जो आप सभी के जो शिक्षक रूपी जो भैया थे वो अभी नहीं है, उनका घर बहुत दूर है, 60-70 किलोमीटर दूर घर है, जिनका नाम है बंटी भैया। काश वीडियो देखेगा तो समझ जाएंगे, वो खुद समझ जाएंगे, ठीक है ना, कि उनको भी सब याद करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर नहीं रहेंगे तो क्लास का माहौल चेंज हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमारे ही स्वैग में है अभी बहुत धुरंधर योद्धा को हम तैयार करके रखे हैं, ठीक है ना, अगर हम ना भी रहे तब भी। और देखो, जब भी आज तक कोचिंग पे मुसीबत आया ना, सब अपने लोग लाया है, कोई बाहर का लोग नहीं लाया है, ठीक है ना। और अपने लोग जब अंदर से खोखला करने लग जाता है ना तो बहुत बर्बादी होता है। लेकिन अपने लोग, अगर अपने लोग के हम योद्धा भी बना कर रखे हैं ना, बहुत अच्छा, तो बहुत उस सब को कोई चारा नहीं चलने वाला है। लेकिन आज तक कुछ हुआ, इसको ब्रांड कहते हैं, ब्रांड तो बहुते लोगों को होता है, ठीक है ना। इसको ब्रांड कहते हैं कि लाख लोग परेशान करना चाहा, लाख लोग तोड़ना चाहा, लाख लोग कुछ भी कहा, एकदम स्माइल देते हुए सबको एकदम गुड बाय कर देते, ठेंगा दिखा के, ठीक है। तो आराम से ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। अब चलिए आप लोगों के बीच स्मॉल कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। चलिए आ जाइए कुछ स्टूडेंट्स आगे, एंड जो भी चीज़ मिलेगा खुशी रखना है, ठीक है, खुशी सभी को रखना है। और चलिए आ जाइए बाबू, इधर आगे आ जाइए, चेयर लेते आ जाइए सब लोग, 1 2 3 लोग और आ जाइए, ठीक है। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ठीक है ना, इसके बाद इन लोग सब कर देंगे कंट्रीब्यूट, ठीक है। चलिए माता की वंदे चल रहा है।